दोस्त एक बात बताओ, कल सोने से पहले क्या सोचकर सोए थे? यही ना कि कल से मैं भी बहुत मेहनत करूंगा। आज तक बहुत समय सोकर गुजार दिया, लेकिन कल से दिन रात एक कर दूंगा। क्यों यही सोचते रहते हो ना? और आज तुम क्या कर रहे हो? वही फिर से सो रहे हो और कल से मेहनत करूंगा यही सोचकर दिन गुजार रहे हो। कोई और तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर रहा, कारण तुम खुद हो। तुम अपने ही वजह से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पता है, तुम सब जानते हो। तुम्हें पता है कि जब तक तुम अपने सपनों के लिए 8-8, 10-10 घंटे दिल लगाकर मेहनत नहीं करते, तब तक तुम अपने सपनों को हकीकत नहीं बना सकते। तुम्हें पता है कि तुम ऐसा क्या करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम्हें यह भी पता है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए तुम्हें कितना संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम हो एक नंबर के आलसी। सब मालूम होते हुए भी अपना सब कुछ कल पर छोड़ दोगे, और अफसोस, तुम अपने कल को अपना आज कभी बना ही नहीं पाते हो। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो अपने कल को बेहतर ना बनाना चाहता हो, लेकिन बिना त्याग के ना कुछ भी हासिल हुआ है और ना होगा। आपको अपने आलस्य का त्याग करना ही होगा। आलस और कुछ हासिल करने का जुनून, इन दोनों में एक चीज बिल्कुल सेम है, और वो ये कि इसमें से अगर कोई एक भी आदत आपके अंदर हावी हो जाए तो उस आदत को बदल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और हाँ, ये दोनों आदतें कभी भी किसी में एक साथ नहीं आती। आपने तो सुना ही होगा कि बड़े बड़े लोग कितना ज्यादा मेहनत करते हैं, आराम करने के बजाय कई घंटे काम करते हैं। आलस तो उन्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो ना, तो आलस से दूर रहो, क्योंकि ये आलस बहुत ही कुत्ती चीज है। एक बार आता है, हफ्ता कैसे गुजर जाता है, महीना कैसे गुजर जाता है, साल कैसे गुजर जाता है। टेंशन मत लो, एक दिन जिंदगी भी कैसे गुजर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। खराब आदतें कभी भी आपको जिंदगी में आगे नहीं ले जाएगी। आज कष्ट झेलोगे तभी कल खुशियां कदम चूमेगी। दोस्त, ये समय बहुत ही कीमती है, इसे सोकर मत बर्बाद करो। तुम्हें सोने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन नींद भी उतनी ही लो जितनी इस शरीर को जरूरत है। अगर नींद नहीं आ रही है तो फालतू में सोए मत रहो, उस वक्त को अपने कामों में लगाओ। सबको दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं और आपको उसी का यूज करके जीवन में कुछ कर जाना है। कोशिश करो सुबह जल्दी उठने की। भले ही जल्दी उठकर कुछ ना करो, बस बाहर थोड़ा सा टहल ही लो, लेकिन सुबह जल्दी उठो। पहली कोशिश में नहीं उठ पाओगे, कोई बात नहीं। दूसरी कोशिश में भी नहीं उठ पाओगे, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन तीसरी कोशिश में अपने आप को 2-4 थप्पड़ लगा देना, गाली दे देना, फिर देखना कैसे नहीं उठते हो सुबह जल्दी। एक बात याद रखना, आलस और नींद हमारे जीवन का ऐसा खराब आदत है जो 100 बुरे शत्रुओं से भी ज्यादा घातक है। इसलिए आदतें बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। सफलता कभी भी इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अपने आराम से गुजर रही जिंदगी को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर मिलती है सफलता। कई सालों की मेहनत लगती है किसी कंपनी को खड़ी करने में, और हम उसके मालिक के सक्सेस को देखकर कितनी आसानी से बोल देते हैं, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। अरे किस्मत बाद में साथ देती है, पहले मेहनत चाहिए होती है। तुम जीतना तो चाहते हो, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और समय नहीं लगाना चाहते हो। याद रखना, जीत हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस स्मार्ट वर्क होता है। तुम जितना मेहनत करोगे, तुम्हारा भाग्य भी तुम पर उतना ही मेहरबान होगा। लग जाओ मेहनत करने, साबित कर दो तुम भी किसी से कम नहीं। नेगेटिव थॉट्स लाकर खुद को कमजोर मत बनाओ कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, अभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? ठान कर देखो एक बार, मजा ना आए तब कहना। और हाँ, मेहनत इतनी करना कि भले लोगों को तुम्हारी मेहनत देखकर सफलता का अनुभव ना हो, लेकिन तुम्हारी सफलता देखकर उनके मन में यह सोच जरूर आनी चाहिए कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इस बंदे ने ना जाने कितना संघर्ष किया होगा। कब तक अपने सपनों को सपनों में ही रखोगे? मेहनत करके उन्हें हकीकत बनाओ। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम जिंदगी में ऐसा काम कर जाना कि जब तुम इस दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारी अर्थी के पीछे हजारों लोगों की भीड़ होनी चाहिए, ना कि ऐसा दिन आ जाए कि तुम्हारी अर्थी को कंधा देने के लिए भी लोग ना हो। इसलिए पूरे जोश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने सपनों के लिए बस कड़ी मेहनत करो, क्योंकि सफलता के लिए मेहनत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। जिस दिन तुम्हें सफलता मिल जाएगी ना, उस दिन तुम लोगों के लिए एक मामूली इंसान से लेजेंड बन जाओगे। दुनिया उसी की सुनती है जिसने जिंदगी में कुछ उखाड़ा हो। कोशिश करोगे तो हासिल कुछ ना कुछ जरूर होगा, और जीत भी उसी को मिलती है जिसकी कोशिशें भले ही हार गई हो, लेकिन वो कोशिश करने से नहीं हारा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार मेहनत करोगे तभी कुछ हासिल होगा। अधूरी मेहनत सिर्फ पछतावा देती है।
सक्सेस नहीं। मैं लोगों से जब भी उनकी प्रॉब्लम पूछता हूं तो वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम, टाइम नहीं मिलता और भी बहुत कुछ। पर एक प्रॉब्लम जो बहुत लोग बोलते हैं कि आपके वीडियोस देखकर 2 दिन तो खुद को मोटिवेट रख लेता हूं, उसके बाद फिर से वही नॉर्मल जिंदगी। अभी जो मैं बोलूंगा अगर आपने उसे समझ लिया तो आज ही से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं ना, नया वही करता है जो कुछ नया सीखता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मानता हूं आप कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, तभी इस वीडियो को देख रहे हो। वरना देखने के लिए तो और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, कॉमेडी वीडियोस, सॉन्ग, मूवीज। ना जाने आप डेली के कितने मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो और कितने मोटिवेशनल पोस्ट पढ़ते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, औरों की वीडियोस देखते हो और देखकर खुद को मोटिवेट कर लेते हो। अपने अंदर एक जोश, एक आग, एक जुनून पैदा कर लेते हो। फिर क्या होता है, बस 2 घंटों के लिए जमकर पढ़ाई करते हो, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो, जिंदगी में क्या क्या करना है प्लानिंग करते हो। सच बताओ, ऐसे ही करते हो ना? उसके बाद सारा जोश खत्म, सीने में जो आग लगी थी वो भी बुझ गई, जो जुनून पैदा हुआ था वो भी गायब। फिर से वही पुरानी वाली लाइफ, आराम करना, टाइम वेस्ट करना, दिन भर मोबाइल चलाना। तो जाओ करो अपना टाइम वेस्ट। क्यों देख रहे हो इस वीडियो को? क्यों सोचते हो कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है? मुकद्दर में लिखा होगा मंजिल तुम्हारा। अगर तुम अपना कल बदलना चाहते हो तो आज पहले खुद को बदलो। जिंदगी में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, जिंदगी में आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो देखना, एक दिन सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। ये सब मोटिवेशनल लाइन मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपके अंदर कुछ करने का जुनून आए, वरना ऐसी बहुत सी लाइन आपको ट्रक के पीछे भी लिखी हुई मिल जाएगी। आप खुद को हमेशा इसलिए मोटिवेट नहीं रख पाते हो क्योंकि आप सोचते हो कोई बाहर का इंसान आपको बदलेगा, कोई दूसरा आपको राह दिखाएगा, आपकी मंजिल तक कोई और आपको पहुंचाएगा। बस यही कारण है आप हर पल खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते हो। खुद के अंदर वो मोटिवेशन ढूंढो कि जब भी आप डिमोटिवेट हो तो आप खुद ही खुद को मोटिवेट कर सको। मेरे इस बात को अपने जहन में डाल लो, कभी भी प्रकाश देने वाले बल्ब की तरह मत बनो, बल्कि उस बल्ब को जगमगा कर रखने वाले बिजली बनो, क्योंकि बल्ब तो तभी जलेगी ना जब बिजली होगी। इसलिए अगर आप मेरा बात मानो तो आप हर पल खुद को मोटिवेट रख सकते हो। बस जरूरी है तो खुद के अंदर उस एनर्जी को जगाने की जो एक कारण बनेगी आपको हर पल मोटिवेट रखने के लिए। हर किसी की बात सही नहीं होती है, हर कोई मंजिल नहीं दिखाता है। यह आपको सोचना है क्या आपके लिए सही होगा और क्या गलत। एक इंसान और जानवर में यही फर्क होता है। हम इंसान सोच सकते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए इंसान बनो, जानवर नहीं। भूल कर भी कभी ऐसी गलती मत करना। जब आप मोटिवेटेड रहते हो तो खुद से हजारों बातें मत करना, हजारों गोल सेट मत करना, अपने सोच से हवाई महल मत बनाना। लाइफ में ऐसा हर किसी के साथ जरूर होता है कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचता है। हाँ, कुछ लोग बड़ा कर भी जाते हैं, पर कुछ लोग अपने इस जोश को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। 1 दिन मेहनत, 2 दिन मेहनत, फिर तीसरे दिन अपने मकसद को ही भूल जाते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन चाहिए जीवन में हर पल खुद को मोटिवेट रखने के लिए। एक बहुत बड़ा रीजन चाहिए आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एक बहुत बड़ा रीजन चाहिए अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए। और मेरा मानना है वो है सिर्फ और सिर्फ डर। एक डर ही है जो जीवन में हर पल खुद को मोटिवेट रखेगी। मरने का डर, असफलता का डर, किसी के छोड़ जाने का डर। यह डर किसी भी चीज का हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है आप चीजों को क्यों हासिल करना चाहते हो तो आप कैसे खुद को मोटिवेट रखोगे, कैसे खुद का हौसला बढ़ाओगे? कैसे? 2 जन लड़ रहा है, एक लड़ रहा है पैसों के लिए और एक जन लड़ रहा है सामने वाले को हराने के लिए। दोनों में से वही जीतेगा जिसका रीजन मजबूत है। एक भूखा इंसान जो भूख से तड़प रहा है वो भोजन हासिल करने के लिए जी जान लगा सकता है, अपनी पूरी ताकत लगा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भूख है। उसके अंदर भूख है भोजन को पाने की। आपकी क्या भूख है? आप किस चीज के लिए तड़पते हो? आप क्या हासिल करना चाहते हो? आपका क्या मकसद है? बिना मंजिल के मुसाफिर मत बनो, वरना भटकते रहोगे उम्र भर। आसानी से नहीं मिलता है हमें कुछ भी। ये तो एक कला है हर पल खुद को मोटिवेट रखने की, और ये वही कर सकता है जिसके सपने बड़े हैं, जिसने कुछ बड़ा सोच रखा है। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है किसी मोटिवेशन की, ये तो खुद लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं। जीवन अपॉर्चुनिटी का दरवाजा तब खोलती है जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है जिंदगी हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलती है, और वो सुबह आज ही है। अपने फ्यूचर को सिर्फ प्लानिंग करते नहीं रहना है, बल्कि आपने जो कुछ भी सोचा है उसे काम में लाना है।
और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने कल के बारे में ना सोचकर अपने आज, इस वर्तमान समय को प्रयोग में लाओगे। कहते हैं जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। इसलिए बंद करो बाहर मोटिवेशन ढूंढने की। आपके अंदर खुद सबसे बड़ा मोटिवेशन छुपा हुआ है, बस देरी है तो उसे बाहर निकालने की। खुद से कहो, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। अब दिखाऊंगा करके जो कुछ भी मैंने सोचा है। मुश्किल समय हर किसी के लाइफ में आता है, पर यह आपको डिसाइड करना है कि आपको हार के बैठना है या अलग जिद के साथ वापस खड़ा होना है। क्योंकि दोस्त, मुश्किल समय एक पत्थर को भी हीरा बना देता है। अगर आज आपके पास मुश्किलें हैं तो भी पीछे मत हटना, क्योंकि आज आपके पास मौका है हीरा बनने का। जिंदगी में बहाने कभी मत बनाना, क्योंकि जिंदगी में जो कामयाब हुए हैं वे कभी बहाने नहीं मारे, और जिन्होंने बहाने मारे वे कभी कामयाब नहीं हुए। क्या सोच रहे हो आप? क्यों रुके हुए हो? क्यों आज तक कुछ नहीं किए? दिखा दो दुनिया वालों को कि आप सिर्फ कहते नहीं हो, करते भी हो। कल का दिन आज से बेहतर होगा और आपको पता है यह कैसे होगा। वक्त के साथ आपका उम्र बढ़ नहीं रहा है, बल्कि घट रहा है। अभी हमें समझ नहीं आता है ना, हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जिंदगी का एक अरसा बीत जाता है तब हमें समझ आता है कि हमने क्या क्या गलतियां की थी। लेकिन तब तक तो बहुत देरी हो जाती है और हम चाह कर भी पास्ट में जाकर उन गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं। जरा सोच कर देखो क्या होगा अगर हम चीजों को करने से पहले ही ये जान ले कि ये करना हमारे लिए सही होगा या गलत। तो आप सोच भी नहीं सकते हो आपकी आने वाली जिंदगी कितनी बेहतर बन जाएगी। जलती हुई आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल ही जाएंगे। इसलिए जब दुनिया कहती है आग से दूर रहा करो, तो अपने विचारों को नियंत्रित करके दुनिया की बात मान लेनी चाहिए। मगर हर बार नहीं। दुनिया तो ये भी बोलती है कि पेड़ पर मत चढ़ो, गिर जाओगे, क्योंकि वो गिर गए थे। हम गलती तब कर बैठते हैं जब हम अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को भी सुनने लगते हैं। माइंड में ख्याल आता है कि मुझे पढ़ाई कर लेना चाहिए, दूसरी ओर ख्याल आता है कि थोड़ी देर मोबाइल चला लो, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। आती है ना ऐसी बातें माइंड में। और मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो। आप खुद से बोलते हो मैं पढ़ाई करूंगा, परंतु उससे पहले थोड़ी देर मोबाइल चला लो, और ये थोड़ी देर का बहाना आपका पूरा वक्त खा जाता है। जीवन में कामयाबी उन सभी को मिलती है जो बहाने ना बनाकर सच्चे दिल से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। जीवन में हर चीज करना, मगर अपने काम से ज्यादा किसी और को महत्व मत देना, ना ही मोबाइल को और ना ही इंसानों को। मतलबी इंसान अपना काम बनते ही आपको भूल जाएंगे, फिर उनके लिए क्यों अपने काम को टालना। अपने काम को पहले खत्म करो, उसके बाद जितना समाज सेवा करना है उतना करो। दूसरों से उम्मीद, खुद से ज्यादा औरों पर भरोसा करना, यह आपकी खुशी छीन लेगी। कभी भी किसी को एहसास मत दिलाओ कि आपके जीवन में उनकी क्या अहमियत है। हद से ज्यादा लगाव दो लोगों में आपसी दूरियां पैदा कर देती है। कभी लोगों को जताने के लिए ही सही, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया करो, ताकि उन्हें पता चले आपके जीवन में भी ऐसी चीज है जो उनसे ज्यादा मायने रखती है। अगर किसी का वक्त चाहिए तो उसके सामने गिड़गिड़ाओ मत, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि आज तुम्हें इग्नोर करने वाला कल तुमसे बात करने के लिए तरसे। हमेशा खुद को गलत चीजों से दूर रखो, अपनी नीयत साफ रखो, क्योंकि जैसा माहौल होंगे वैसे आपके विचार होंगे। इसलिए वक्त रहते अपने विचारों पर नियंत्रण करो। जैसा आप सोचोगे वैसे आपके आदत बनेंगे, जैसे आपके आदत होंगे वैसे ही आप काम करोगे, और जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। इसलिए अगर आपके मन में कोई खराब विचार आते हैं या आपके अंदर कोई खराब आदत है तो उसे वक्त रहते अपने अंदर से निकाल दो। जब भी आप किसी से मिलो तो वो आपके स्वभाव देखकर, आपके डिसिप्लिन को देखकर आपकी तारीफ किए बगैर रह ना पाए, आपसे इंप्रेस हो जाए। और ऐसा करना हर कोई चाहता है। हर इंसान तारीफ का भूखा होता है, और तारीफें पेड़ों पर नहीं फलती, इसे कमाया जाता है अपने संस्कारों से, अपने मेहनत से। दूसरों को खुश करने में मत लगे रहो। अच्छे कर्म करोगे तो लोग खुद आपको पसंद करने लगेंगे। बचपन बीत चुका है, जवानी शुरू होकर खत्म होने के राह पर है, बुढ़ापा शुरू होने वाला है। कब लाओगे अपने अंदर समझदारी? गलतियां करना, उसे स्वीकार न करना, झूठ बोलना, अपना झूठ छुपाना। जरा सोच कर देखो सुबह से शाम तक आप कितनी गलतियां करते हो। माँ बाप जितना कर सकते थे उन्होंने किया, और आज भी कर रहे हैं। कभी वक्त मिले तो बैठकर सोचना जरूर, कितनी तकलीफें झेली होंगी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की। हम अपने जीवन में उस वक्त सबसे बड़ी गलती करते हैं जब हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं जो हमारे अपने हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो।
किसी के कहने पर कभी खुद को मत बदलो, मगर याद रखो अपने अंदर कोई ऐसी खराब आदत मत रखना जो धीरे धीरे आपको बदल दे। नाम दौलत हर कोई कमा लेता है, बस नहीं कमा पाते तो अपने लिए दिल से इज्जत। इसलिए काम ऐसा करो कि पैसों से जेब भले ही ना भरे, मगर लोगों के दिल में जगह जरूर बन जाए। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई से पीछे मत भागो, अगर बिजनेसमैन हो तो अपने काम से पीछे मत हटो। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचो, लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। जवानी का समय ऐसा समय होता है जब मन बहुत ही ज्यादा विचलित रहता है। थोड़ा सा भी अगर खुद से नियंत्रण हटा तो गलत आदतों के शिकार हो सकते हो आप। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपने अक्सर अपने माँ बाप से यह सुना होगा कि बेटा पढ़ लो, हमें तो हमारे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम पढ़ लो ताकि तुम्हें हमारे जितना तकलीफ ना झेलना पड़े। उम्र में वो आपसे बड़े हैं और तजुर्बे भी ज़्यादा है, इसलिए उनके बातें सुनकर उन पर गुस्सा मत करना। आप तो देखते ही हो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। शुक्र मनाओ आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। अभी जो सुविधाएं आपको मिल रही है उनके मोह में खोए मत रहो, जिंदगी में कुछ करने के बारे में सोचो। आज की मेरी बातें शायद आपको बोरिंग लग रही होगी, पर कोई बात नहीं, नसीहत हर किसी को अच्छी नहीं लगती। हर अच्छी बातें आपको तब याद आएगी जब आप बुरे हालातों से घिरे हों। अपने लिए ना सही, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तो कुछ करो, ताकि वो फक्र से बोल सके मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया है, वरना वो आपके मुंह पर बोलेंगे क्या किए हो आप मेरे लिए। खुशियाँ पीछा नहीं छोड़ेगी, जिंदगी को काटो मत, इसे जीना सीखो। कामयाबी कितना आसान शब्द है ना बोलने के लिए, लेकिन कामयाब बनने के लिए लोगों की उम्र निकल जाती है। किसी चीज को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसे करने की हमारे अंदर क्षमता है या नहीं है, ये डिसाइड हमारे थॉट से होती है, हमारे माइंडसेट से होती है। बड़े बड़े हस्तियां इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव। इसलिए अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाओ और अपना फोकस मेहनत पर करो। चाहते हो ना जीवन में सफल होना, सक्सेस कोई दुकान पर मिलने वाला चॉकलेट नहीं है। आज जितने भी लोग सफल हुए हैं अपनी कड़ी मेहनत और लगन से हुए हैं। जिंदगी मुश्किलों से घिरा है, हर मोड़ पर तुम्हें एक नई चुनौती मिलेगी। कड़ी मेहनत के बाद भी जब वैसा रिजल्ट ना मिले तो हौसला टूटता है, लेकिन यही वो समय है जब टूटना नहीं, खुद का हौसला खुद बढ़ाना है। अरे जब तुमने सफर ही बड़ा चुना है तो रास्ते कैसे आसान होंगे। एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार करने में सफल रहा। जरा सोच कर देखो क्या होता अगर वे अपने हार के कारण मायूस होकर दोबारा प्रयास न करते तो। इसी तरह जितनी भी चीजें हमारे आसपास नजर आती है, उसे बनाने वाले ने ना जाने कितना फेलियर का सामना करके उसे वास्तव में लाया है। आज अगर तुम्हारे सामने मुश्किलें ज्यादा है, हर मोड़ पर चुनौतियां ज्यादा है, तो जरूर तुमने कुछ ऐसा सोच रखा है जो पूरी दुनिया हिला सकती है, एक नया इतिहास लिख सकती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर लगातार हो रही असफलताओं से मायूस हो रहे हो, अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, तो भूलना मत तुम्हारी मंजिल क्या है। अरे जब सपने देखने का हिम्मत रखते हो तो उसे पूरा करने से क्यों डरते हो। कल जब तुम सफल होगे, लोग तुमसे तुम्हारे स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे। जरा सोच कर देखो तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स क्या होगी बताते वक्त कि मैंने भी बहुत फेलियर्स का सामना किया है, कई मुश्किलें पार की, आने वाली हर चुनौतियों का डट कर सामना किया, हर मोड़ पर खुद का हौसला खुद बढ़ाया, उसके बाद आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूं। कुछ सोचना और उसे पा लेना ऐसा सिर्फ सपनों में होता है, हकीकत में उसे पाने के लिए जीत और मेहनत के साथ साथ हौसला भी चाहिए होता है। ना हो मायूस तू एक हार से, जिंदगी का पड़ाव अभी बाकी है, करके दिखाना है हर चीज जिंदगी में, अभी तो असली चढ़ाव बाकी है। अच्छा, आप जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो ना, कैसे कमाओगे? अपने समय को बर्बाद करके या अपने एक एक कीमती पल का सही से यूज करके? याद रखना, सिर्फ पैसों की चाहत रखने वाला अमीर नहीं बनता। जिस तरह एक किसान को अच्छी फसल तब मिलती है जब वो सही समय पर सही तरीके से मेहनत किए जाता है। ज्यादा पैसा कमाना भी फसल उगाने जितना मेहनत और लगन